हेलो नमस्कार सभी मेरे 10th क्लास की प्यारी प्यारी बच्चा पार्टी कैसे हो। अरे अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी मजबूती से चल रही होगी। आप लोग मेरे जो पीछे वाले जो वीडियो है जितने भी उनको आप रीड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, ताकि आपकी तैयारी जो मजबूत करनी है मुझे। तो मैं आज का जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक लेने वाला हूँ जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को हर बार मिलता है। एक्चुअली ये टॉपिक है ना, ये याद करना नहीं होता, इसको तो समझना है, अपने आप याद हो जाएगा, है ना। तो आज मैं आपको जो टॉपिक लूंगा उसको याद यहीं पर करवाऊंगा, इतनी मेरी गारंटी है। और आपको चांस ही नहीं मिलेगा कि आप इसे दोबारा भूल सको। इसीलिए वीडियो लास्ट तक देखना। और आज मैं बीच में कोई आपको लाइन शायरी नहीं सुना रहा हूं, क्योंकि लास्ट में मैं आपको टाइम मिला तो एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं आज अपने लेक्चर की। टॉपिक है हमारा ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। शुरुआत करते हैं, क्या होता है ऑक्सीकरण और क्या होता है रिडक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखेंगे, तुलना करके देखेंगे, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। एक एक कॉन्सेप्ट को मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, और आपको यहीं पर याद करवाऊंगा। इसके साथ साथ अपन दोनों को मिलाकर बनने वाला रिडक्शन भी देखेंगे। रिडक्शन में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, परंतु उस पर ध्यान नहीं देने का। ध्यान दो कि अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझेंगे, उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, रेडॉक्स। तो समझते हैं, शुरुआत करते हैं। चलिए, तो इधर एक साइड अपन ले लेते हैं ऑक्सीकरण, क्या लेते हैं ऑक्सीडेशन, क्या लेते हैं ऑक्सीडेशन। और एक तरफ अपन ले लेते हैं रिडक्शन, क्या लेते हैं रिडक्शन। देखो, आपको जो मैं एक बात बता रहा हूं, आपको समझने के लिए आपको इन टॉपिक में अच्छे से ध्यान देना है। अभी समझ गए तो मैं आपको 5 पॉइंट लिखूंगा, पांचों पॉइंट याद हो जाएंगे। आपको 10th में हो तो आपको थ्योरी लिखनी है, और थ्योरी लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको थ्योरी अच्छे से मजबूत हो जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है। मैंने फिर से कहा, मैंने पढ़ाना इसीलिए शुरू किया क्योंकि साइंस रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। चलो ध्यान दो, यहां पर आपको याद करना है सबसे पहले कि एक एक करके टॉपिक देखो। यहाँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन लिखा हुआ है। ऑक्सीडेशन को ही एक और शब्द से जानते हैं, ऑक्सीकरण को ही उपचयन। तो ये मत बोलना कि सर उपचयन आ जाए तो घबरा जाए, नहीं, या तो ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया। देखो यहाँ पर कुछ दिख रहा है ऑक्सीजन, इससे ही अपने को अब एक एक शब्द बनाने हैं, ध्यान दो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। ऑक्सीजन की क्या वृद्धि हो जाए, ऑक्सीजन की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। यहां पर दो शब्द लेके चलना, एक ऑक्सीजन, एक अपचयन। अपचयन, देखो यहां पर मैंने कहा कि ऑक्सीजन की क्या होनी चाहिए बेटा, वृद्धि होनी चाहिए। उसी समय एक शब्द है वृद्धि, ऐसे शब्द से भी पता चल रहा है, हिंदी में भी पता चल रहा है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन एड होना। उप, उप, उप का मतलब बढ़ना। यहां देखो शब्द है अप, अपचयन, अपचयन, अप। अप का मतलब होता है घटना। जहां पर ऑक्सीजन घटता है वहां पर रिडक्शन होता है। जहां ऑक्सीजन बढ़ता है वहां ऑक्सीकरण होता है, वहां उपचयन होता है, वहां अपचयन होता है। साथ में इसको लिया तो एक शब्द इसका भाई और है, जिसको अपन हाइड्रोजन कहते हैं। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दोनों जगह होता है। अब यहां पर ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन बढ़ रहा था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना है बेटा, घटा देना है। अगर यहाँ हाइड्रोजन घट रहा था तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन इस जगह पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जुड़कर प्रोडक्ट बनाए, ऐसी अभिक्रिया रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। और जहां पर हाइड्रोजन की कमी हो जाए ऑक्सीडेशन कहलाती है। 2 पॉइंट याद करवा दिए, ध्यान देना, 2 पॉइंट याद करवा दिए। अभी तीसरा और चौथा याद करवाता हूं। तीसरा और ये आ गया अपने पास चौथा। बेटा आपने ऑक्सीजन को देखा होगा, O-2 होता है, O-2 होता है। इसका मतलब है सर ये माइनस वाला है, हाँ यही। और माइनस को बोलते हैं अपन ऋणायन, क्या बोलते हैं, ऋणायन। अब ये जो ऋणायन है, ऋणात्मक मान है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब सर नेगेटिव जो आयन होंगे, नेगेटिव जो चार्ज होगा, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सर इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहां बढ़ रहा है तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बेटा घट जाएगा।
पॉइंट हो गए 3 बेटा। अरे इससे एक और याद करो ना, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस होता है। जब हाइड्रोजन घट रहा है तो इसके साथ साथ पॉजिटिव आयन भी क्या हो रहे होंगे, घट रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहे होंगे, घट रहे होंगे। तो चौथा पॉइंट याद क्यों नहीं कर सकते हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो घट रहा है पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये चीज समझने अपने जरूरी है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ घट रहा है। केवल एक शब्द याद रखना यार, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बढ़ रहा था अपने आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन घट रहा था। ऑक्सीजन बढ़ रहा था तो हाइड्रोजन घट रहा था, हाइड्रोजन इधर बढ़ रहा था। अगर ऑक्सीजन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, इधर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज नीचे घट रहा था। वही इसका उल्टा करके इधर लिखा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने याद नहीं करवाया, मैंने तरीका बताया है। याद आप करोगे, याद आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं, लास्ट एक और पॉइंट देखिए बेटा, यहां पर इससे आपको एक पॉइंट और मिलेगा। इससे मिलेगा यहाँ पर ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं सर, नेगेटिव ही नेगेटिव बढ़ रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बहुत सारे बढ़ गए। और नेगेटिव चार्ज माइनस में होता है, आपने देखा इलेक्ट्रॉन भी माइनस में ही होता है, इलेक्ट्रॉन भी माइनस में होता है। इसका मतलब सर नेगेटिव चार्ज के पास क्या इलेक्ट्रॉन जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इलेक्ट्रॉन मरे नहीं जाएगा उसके पास, बोलेगा भाई तू भी नेगेटिव मैं भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्शन हो नहीं सकता है। होता है क्या, नहीं। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके अट्रैक्शन होगा। एक लड़का एक लड़की तभी तो शादी हो सकती है, यानी अदरवाइज नहीं। मतलब विपरीत चार्ज होंगे तभी अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब सर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन जो है ना, इसके अंदर नहीं जाएंगे, निकल निकल कर भागेंगे। और भागने को हम बोलते हैं त्याग करना, डोनेट करना। तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट करेगा। बोलो मेरे साथ, बोलो त्याग करेगा। क्या करेगा, त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। अरे जाहिर सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। तो यहाँ पर बताइए पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा था, ये बढ़ रहा था, ये बोल रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे भाई पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव बोल रहा है। पॉजिटिव अगर तू बोल रहा है तो तेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन को लाएंगे तो तू क्या करेगा, मेरे पास तो बहुत सारे नल्ले हैं सर, पॉजिटिव पॉजिटिव है, लाओ इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेंगे, साले को पकड़ लेंगे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पकड़ने की क्षमता रखता है, बोले तो ग्रहण करने की क्षमता रखता है, एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है, एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। मतलब बिल्कुल इजी है, कहीं रटना नहीं है। अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ एक एक पॉइंट को कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अगर रिएक्शन में भी लिखने हो ना तो आपको कहीं घबराना नहीं है, ये रिएक्शन याद रख लेना। याद क्या रखना है, रटना नहीं है, बस रटना नहीं है मेरे दोस्त, समझना है। चलो शुरुआत करते हैं, इनको मिटाकर अब अपन रिएक्शन लिखते हैं। 5 पॉइंट जो आपको समझाए थे, उन 5 पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, एक समीकरण, एक एक इक्वेशन लेके लिख दिया उनको। अब आपको इन पॉइंट 2 में से समझाता हूं। मैंने कहा था बेटा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है। बताइए यहाँ पर मैग्नीशियम है, इसके साथ में यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ऑक्सीजन जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, ये कहलाता है। यहां पर ये हो गया प्रूफ। और याद रखना, मैं याद करवा रहा हूं फिर से, यहां पर वही जो Hg था, मरकरी ऑक्साइड था, इस जगह पर ऑक्साइड तो था, परंतु मरकरी अभी अकेला, बेचारे के पास ऑक्सीजन कमी हो गई, ऑक्सीजन की निकल गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए इसके अंदर ऑक्सीकरण मतलब रिडक्शन किसका हुआ है। एक आंसर देगा आपको Hg, तो Hg आंसर नहीं है, HgO का रिडक्शन हुआ किसमें, Hg में। तो लिखने का भी तरीका होता है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है और कंफ्यूजन कर देता है। यहां पर बताइए, यहां पर सल्फर के पास पहले हाइड्रोजन था, क्या सल्फर के पास हाइड्रोजन है, नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है, हाइड्रोजन की कमी, हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर ये दूसरा पॉइंट। और यहीं पर देखो क्लोरीन के पास पहले क्या नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, परंतु अभी क्या आ गया है, हाइड्रोजन आ गया है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, रिडक्शन या अप उपचयन, सॉरी अपचयन।
अगला यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ऋणायनी से लेकर है, यहाँ पर के आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड के पहले यहाँ पर कोई विद्युत ऋणी तत्व नहीं था। यहाँ पर देखिए इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, यहाँ पर बोला था हमने नेगेटिव चार्ज, और ये होता है पोटेशियम प्लस वाला चार्ज और आयोडीन माइनस वाला चार्ज। तो पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहाँ पर अभी पॉजिटिव के साथ में कौन आया, नेगेटिव, परंतु इसका किससे वियोजन हो गया, इस नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज से निकलना हो गया। तो यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड का किसमें ऑक्सीडेशन हो गया, आयोडाइड में ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, आयोडीन के साथ में। पहले पोटेशियम आयोडाइड था, अब आयोडीन बन गया, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया किसमें, आयोडाइड में। अब यहाँ पर देखिए पहले क्लोरीन था, अब यहाँ पर क्लोरीन था, अब क्लोरीन के साथ कौन जुड़ गया, मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम जो होता है बेटा हाईली ऑक्सी, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला होता है, ये चाहता है कि ये रिड्यूस करे, किसी के भी इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, तो ये लेना चाहता है। वही जब पॉजिटिव चार्ज किसी के साथ में जुड़ जाता है तो वो बनता है फिर क्या, रिडक्शन बोले तो यहाँ क्लोरीन का MgCl2 में अपचयन हो गया है। अगला पॉइंट देखिए, एक और लास्ट वाला पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पर पहले सोडियम था, सोडियम को जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए इसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो सोडियम का अभी सोडियम प्लस में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहीं पर अगर इसका उल्टा देखोगे तो क्लोरीन पहले माइनस में था, अभी क्लोरीन किस में बदल गया, -Cl2 में बदल गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। और जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर मैंने प्रूफ करके बता दिया एक एक मेरा पॉइंट, कि आप किस तरह से इसको लिख सकते हो, किस तरह से याद कर सकते हो। याद मैंने करवा दिया है, पॉइंट आप लिख सकते हो। अब आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, इसी के अंदर है कि किस प्रकार से अपन इसके दोनों को अगर एक साथ देखें तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको समझ लेते हैं ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए और ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। चलो शुरुआत देखिए, मैंने 3 अभिक्रियाएं और ले ली, और ये होती क्या है देखो, यहाँ पर एक्चुअली ये जो उपचयन है और ये जो अपचयन है, जब इन दोनों को एक साथ देखा जाए, किसके साथ देखा जाए, एक साथ में जब देखा जाए, तब ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अभी अपन जितने भी मैंने ये प्रकार लिखे हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया के हैं, तो इनको समझते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि सोडियम है, ये सोडियम Na माइनस प्लस में बदलता है, तो हमने इसे देखा था कि इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, और इलेक्ट्रॉन निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन अपन पहले समझ चुके हैं। पर तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, क्या किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों किए मैंने, अभी इसको बैलेंस करोगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस क्लोरीन ने क्या किया, इसने क्या किया बेटा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। यहाँ माइनस लिखा है इसका मतलब निकाल दिए हैं, और इसने प्लस लिखा है इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं। और यहाँ पर लेना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, रिडक्शन या फिर अपचयन कहलाता है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। जब जब दोनों काम एक साथ होते हैं उसी को बोलते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यहाँ पर कुछ चीजें होती है समझने की, चलो यहाँ से समझते हैं। एक ये जो है ना, ये खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, परंतु अपने साथ किसी का तो ये क्या करवा रहा है, रिडक्शन करवा रहा है। इसीलिए इसको बोला गया है तो बहुत अच्छा अपचायक है। क्या है, अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसने कहा कि मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं, इसीलिए तू ऑक्सीकारक है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
ऑक्सीकारक है। क्या कह सकते हो अपन इसको? ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक है, तू बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है बेटा। इसका क्या करवा दिया तूने? ऑक्सीकरण करवा दिया। और इसको बोला कि तू बहुत अच्छा अपचायक है, क्योंकि इसका क्या करवा दिया तूने? अपचयन करवा दिया। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ये चीजें और समझनी है। जैसे जिंक था, जेडन था, पहले ऑक्सीजन था क्या इसके पास? नहीं था। क्या यहाँ पर आप बताइए मुझे, इसके पास अब ऑक्सीजन आया कि नहीं आया? इसका मतलब जिंक जो था, जिंक सल्फेट में क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इसका। और यहां पर देखिए, पहले कॉपर सल्फेट था बेचारा, इसका क्या कर दिया इसने? रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, अपचयन कर दिया इसका। तो देखिए यहां पर भी दो अभिक्रियाएं एक साथ मिलती है, इसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अगला देखो, जिंक ऑक्साइड था, परंतु क्या जिंक ऑक्साइड बचा है? नहीं। तो जिंक ऑक्साइड का किसमें ऑक्सीकरण हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन बेटा, अपचयन ही हुआ, ऑक्सीजन की कमी। और यहां पर देखिए, इसके साथ में क्या ऑक्सीजन था? नहीं, पर ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। इसका मतलब यहां पर क्या हुआ? उपचयन या ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहां पर ये फिल्म अच्छे से समझ आ गई होगी, कहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ किसका रिडक्शन हो रहा है, कहाँ दोनों एक साथ हो रहे हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं। तो ये थी अपनी आज की पूरी कहानी। कहानी से याद आया, मैंने कहा था तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। चलो कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी कहानी, बड़े मजेदार की कहानी है। चलो शुरू।